जैन संस्कृति श्रमण परंपरा से समृद्ध है। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात गुरु गौतम स्वामी के बाद सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी ये अनवद्य केवली हुए, तो उनके पश्चात यह श्रृंखला अनवरत रूप से जारी रही। फिर विष्णु, नंदीवर्धन, अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु जैसे पंचसुत केवली हुए। उसी परंपरा में अंगसुत के धारी आचार्य धरसेन स्वामी हुए, जिन्हें जिनवाणी के संरक्षण की चिंता सताई। तब उन्होंने आचार्य अरहदवली स्वामी के पास एक पत्र लिखकर के 2 सुयोग्य शिष्यों की मांग की और उन्हें सुबुद्धि और नरवाहन नाम के 2 सुयोग्य मुनि प्राप्त हुए, जिनकी ज्ञानाराधना, चारिताराधना, तपाराधना, विनयाराधना से प्रसन्न होकर आचार्य धरसेन स्वामी ने सुबुद्धि को पुष्पदंत और नरवाहन को भूतवली नाम से संबोधित किया। और आज भी उनके वह नाम सारी इस धरती पर बड़ी श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं। आचार्य पुष्पदंत भूतवली की उस अक्षुण्ण परंपरा में आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य ने जन्म लिया। आचार्य कुंद स्वामी, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपने गुरुदेव पूज्यपाद श्री जिनचंद्र स्वामी से 28 मूल गुणों को स्वीकार करते हुए दिगंबर मुद्रा स्वीकार की, दिगंबर मुद्रा ग्रहण की। वे आचार्य भगवान कुंद, जिन्होंने 11 वर्ष की बाल अवस्था में मुनि पद धारण किया और कठोर से कठोर चर्या का निर्वाह करते हुए अपना संपूर्ण जीवन गुरु चरणों में समर्पित करते हुए ज्ञान की आराधना के लिए लगा दी। वे आचार्य कुंद स्वामी जब 41 साल के होते हैं, तब उनके गुरु आचार्य जिनचंद्र स्वामी उन्हें आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं और वे धरती के महान आचार्य कुंद स्वामी हो जाते हैं, जिनका सम्मान बड़े आदर के साथ सारी समाज लेते हुए कहता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य कुंद जिन्हें गौतम स्वामी के बाद स्मरण मंगल स्वरूप में किया जा रहा है, क्या इनके पहले कोई महान आचार्य नहीं हुआ जिसे मंगलम कुंदाद्यो ना बोल करके मंगलम धरसेनाद्यो कह देते, मंगलम गुणधरादि कह देते, मंगलम अरहदवलादि आदि कह देते, लेकिन कुंद का नाम ही क्यों? आचार्य कुंद एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने दिगंबर जैन श्रमण परंपरा का शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण किया। क्या उस समय यह परंपरा अशुद्ध थी? नहीं, अशुद्ध नहीं थी। फिर आखिर उन्हें इतना सम्मान क्यों? वजह जान लेना जरूरी है। बात है भगवान नेमिनाथ की चरण रस से पवित्र उस गिरी की, जिसे आज भी हम बड़े श्रद्धा के साथ
भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली गिरनार जी के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है ऊर्जयंत पर्वत। क्या नाम है? ऊर्जयंत पर्वत। उस गिरनार पर्वत में दूसरी टोक है नारायण श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध कुमार, जिन्होंने उस दूसरी टोक से निर्वाण को प्राप्त किया। तीसरी टोक से शंभु कुमार, चौथी टोक से प्रद्युम्न कुमार और पांचवी टोक से भगवान नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। ये स्मरण मैं इसलिए करा रहा हूं, गिरनार हम कब जाएं ना जाएं, कम से कम स्मरण करने से उस तीर्थराज की भाव वंदना हमारे द्वारा हो जाती है। उस तीर्थराज की दूसरी टोक में भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका देवी का एक विशालतम मंदिर पहले भी था और आज भी है। माना कि अब हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं, लेकिन मंदिर है। अधिकार का होना न होना अलग बात है, लेकिन मंदिर का होना बड़ी बात। वो जो इतिहास है वो मैं आपको बतला रहा हूं। आचार्य कुंद स्वामी और एक श्वेतांबर आचार्य के भेद बीच में शास्त्रार्थ चला, और वह शास्त्रार्थ इतना लंबा चला कि किसी की हार जीत निश्चित ही ना हो सकी। तब आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, इस तरह से शास्त्रार्थ करने का कोई अर्थ नहीं है। एक काम करते हैं, अब शास्त्रार्थ को रोक करके हम साधना को प्रारंभ करते हैं, जिसकी साधना से प्रभावित होकर पाषाण की यह यक्षिणी अपने मुख से जो कुछ कहेगी बस वही सत्य होगा। श्वेतांबर आचार्य ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों आचार्य साधना में बैठ गए। देवी की आराधना में नहीं, इस बात का ध्यान रखना। किसमें बैठे? साधना में, ना कि देवी की आराधना। परंतु साधना का फल देवी के मुख से प्रकट होगा, इसका संकल्प लेकर के बैठे। दोनों ध्यानस्थ है, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान की अनंत गहराई को महसूस कर रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, क्यों ना आप भी आंख मूंद करके भगवान कुंद स्वामी के साथ थोड़ा सा ध्यान कर लें। सबकी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, भगवान कुंद ध्यान में है। क्यों ना हम भी उनके साथ अंतर की यात्रा करें। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, भगवान कुंद ध्यान में है। ओम वे तो भेद विज्ञान कर चुके, शरीर और आत्मा की पृथकता का बोध उन्हें है। महान तपस्वी है वे, महान ध्यानी है वे। उनके समक्ष हम तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। हम उनकी बराबरी करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो उन्हें देख करके उनकी नकल कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा बड़ों की नकल करता है
और नकल करते करते एक दिन उसे अकल आ जाती है। तो क्यों ना भगवान कुंद कुंद की नकल में हम ध्यानस्थ हो जाएं। एकदम शांत, एकदम शांत भगवान के स्वरूप को देखे। छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। पशु प्रातिहार अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे। ओ बस जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। यह वीतराग अवस्था मेरी अवस्था है। हे प्रभु, यह अवस्था मुझे प्राप्त हो ताकि जिस पद को आपने प्राप्त किया है मैं भी उस पद को प्राप्त कर सकूं। आंख बंद करके महसूस करें कि मैं मुनि, मैं आरिका बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। स्वयं को मुनि आरिका महसूस करें। मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ। ये पिच्छी कमंडल मेरे आभूषण हैं और इन आभूषणों की वजह से ही मैं सुशोभित हूँ। मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ। अपने आप को महसूस करें। ओ भगवान कुंद कुंद ध्यान में है, आत्म ध्यान में है। वे तो आचार्य मुनि की अवस्था में है, हम ग्रस्त की अवस्था में है। मुनि बनने का एक अनुभव। मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं आरिका हूँ। पीछे कमंडल मेरे श्रृंगार है, मेरे आभूषण है। ओ भगवान कुंद कुंद के साथ उनके पीछे बैठने का अवसर मिला। भगवान की साधना से, गुरु गौतम कुंद कुंद स्वामी की साधना से प्रभावित होकर पाषाण की उस अंबिका की मूर्ति के कंठ से, मुख से, शरीर से उच्चरित हुआ सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाए, हाथ को उठाए, अपने हाथ को उठाए, अपने मुख से बोले सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। जैसे ही यह घोषणा हुई, दोनों हाथ नीचे, आंख खोले। जैसे ही घोषणा हुई, जिन शासन की जय जयकार हो गई, जिन शासन की जय जयकार हो गई। और उसमें निमित्त बने आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज की जय। निमित्त बने वे साथियों। जब सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर की घोषणा हो गई, याद रखिएगा एक एक बातें बड़ी कीमती हैं। यदि आपने इन बातों को अपने मन और मस्तिष्क में अंकित करके रख लिया तो मेरी गारंटी है कभी कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उस जवाब को देने का हिम्मत और साहस कर सकेंगे कि आखिर कुंद कुंद भगवान को गुरु गौतम स्वामी के बाद स्मरण क्यों किया जाता है। उन्होंने पत्थर की मूर्ति से कहलाया, बोलो सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, बोलो सब बोलो, भूलिएगा मत। याद रखें, आज का एक सूत्र यही याद रखना है और कुछ। साथियों, फिर भगवान कुंद कुंद स्वामी ने देखा कि यह तो निश्चित हो गया कि सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर है, लेकिन जिन्होंने सराग भेष धारण कर लिया है, सग्रंथ अवस्था धारण कर ली है, वे निर्गंथ हो जाएंगे
नहीं है। आचार्य धर्मसागर जी महाराज ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज से भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाण महोत्सव में दिल्ली में आयोजित विराट चारों संप्रदाय के सम्मेलन में बड़ी मुखरता के साथ 2 पंक्ति कहकर के अपना उद्बोधन समाप्त कर दिया था। कहा था, अरे विद्यानंद, तो जैन एकता की बात करता है, अब तू बता, मैं कपड़े पहन सकता नहीं हूं और ये कपड़े उतार सकते नहीं हैं, किस तरह से जैन एकता होगी? ऐसा कहकर के महाराज ने बात समाप्त। क्या मैं कपड़े पहन सकता नहीं हूं, वो कपड़े उतार सकते नहीं हैं? हाँ, हम मंच पर जैनिज्म के नाम पर, जिन शासन के नाम पर एक रहें, लेकिन आचरण पद्धति, पूजा पद्धति जो है वो अपने अपने उपासना में, अपने अपने स्थानक में, अपने अपने संत निवास में, अपने अपने मंदिरों में यथावत पालन करते रहें। लेकिन जब जैन की बात आए तो चारों संप्रदाय एक साथ खड़े होकर के जैन शासन की रक्षा के लिए आगे बढ़े। पूजा पद्धति, आचार्य संहिता पर ध्यान ना दिया जाए तो बात एकता की हो सकती है। इसी तौर पर जिन शासन 2 भागों में विभाजित हुआ, बाद में उसकी बहुत सारी शाखाएं निकलती गई। उस समय आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने देखा कि यह होने के बाद भी वो दिगंबर दीक्षा लेने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए? तब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने मूल संघ की स्थापना की। किसकी? आप मंदिर में मूर्तियों की प्रशस्ति पढ़ना, उसमें लिखा है मूल संघे। क्या लिखा है? मूल संघ। मूल आमनाए किसका स्थापना की? जो आगे जाकर के कुंद कुंद आमनाए कहलाई। क्या कहलाई? मूल संघे मूल आमनाए, तो मूल संघे कुंद कुंद आमनाए, ये बने। तो मूल संघ बनाया, मूल आमनाए बनाए, सरस्वती गच्छ बनाया। क्या बनाया? साधुओं के समूह का जो नाम दिया कि हम सब सरस्वती गच्छ के हैं। किसके हैं? सरस्वती गच्छ के। उसके बाद गण बनाया। क्या बनाया? गण मतलब छोटे छोटे साधुओं का समूह, उसे गण कहते हैं। और गण का नाम दिया बलात्कार गण। क्या नाम दिया? जो शब्द आज की तारीख में अच्छा नहीं लगता है कि बलात्कार हो गया, बलात्कार हो रहा है, बलात्कार गलत शब्द है, लेकिन बलात्कार गण इसलिए क्योंकि उन्होंने बलात् जबरदस्ती पत्थर की मूर्ति से बुलवाया था। सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, इसलिए उन्होंने अपने गण का नाम बलात्कार गण प्रदान किया। इस वजह से सारी श्रमण परंपरा में एक स्वर में कहा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तो। ये वजह है, ये रीजन है, एक कारण। ऐसे महान कुंद कुंद स्वामी जिन्हें 41 साल की उम्र में आचार्य पद मिला, कठोरतम साधना के साथ साथ ज्ञान के शिखर पर आसीन थे वे। उनके लिए किंवदंती है, श्रवण बेलगोला के सैकड़ों शिलालेखों में एक शिलालेख यह भी है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी शरीर अर्थात इसी शरीर से देवताओं के द्वारा विदेह क्षेत्र ले जाए गए। कहाँ ले जाए गए? विदेह क्षेत्र ले जाए गए। कुंद कुंद भगवान के लिए कहा जाता है। इसी शरीर में भरत क्षेत्र के वे महामुनिराज देवताओं के द्वारा विदेह क्षेत्र सीमंदर भगवान के समो शरण में ले जाए गए। ऐसा शिलालेख में है।
सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं हो सकता, सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं, क्योंकि इस शरीर के साथ क्षेत्र नहीं जाया जा सकता, यह जैन सिद्धांत। लेकिन यदि शिलालेख में लिखा है कि वे विदेश क्षेत्र गए, तो ये उनके प्रति गहरा सम्मान था। वे यहां पर ध्यान करने बैठते थे और उनका सीधा संबंध सीमंदर भगवान से हो जाता था। यह बात निष्कर्ष निकल कर गया, सीधा सा। वे भगवान कुंद कुंद साथी विदेश क्षेत्र जाने की किंवदंती, वहां पर जब वे पहुंचे तो उन्होंने भगवान के दर्शन साक्षात किए। ऐसा पर शिलालेख के अनुसार बता रहा हूं, सिद्धांत के अनुसार भगवान की वाणी सुनी, लेकिन विदेश क्षेत्र में उन्होंने आहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। उन्होंने दिन का नियम ले रखा है भरत क्षेत्र में, इसलिए विदेश क्षेत्र में उन्होंने पानी भी नहीं। अब आप कहेंगे महाराज श्री हम विदेश जाते, मनोज भाई हिंदुस्तान में हमारा नियम है रात्रि भोजन का त्याग। अब हम पहुंच गए अमेरिका और हिंदुस्तान में 11 घंटे का अंतर है, 11 घंटे का अंतर। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान में 5 घंटे, 4.5 5 घंटे का अंतर है। सब जगह ऐसे। अब क्या करें? वहां जाकर के भारत में रात्रि भोजन का नियम करने वाला भोजन कर सकता है या नहीं? तो आपने जो नियम लिया है वो दिन में भोजन करने का नियम लिया है। किसका लिया है? आप जहां भी जाएं वहां दिन हो तो वहां दिन में भोजन ग्रहण करें और अपने गस्त धर्म का रात्रि भोजन के त्याग व्रत का परिपालन निष्ठा के साथ करें। पर भगवान कुंद वहां पर उपवास पूर्वक रहे, ऐसा कहा जाए। भगवान की वाणी सुन करके वो यहाँ लौट करके आए और उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। 84 कितने? 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें समय सार जी उनका आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथों में एक ग्रंथ है, जिसे लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ते। समय सार जी में शुद्ध आत्मा की चर्चा है, समय सार जी में निश्चय की चर्चा है, और वह चर्चा सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा है। जिसने अभी महात्मा बनकर के कैसे जिया जाता है यह नहीं जाना, वो आत्मा को नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान कुंद स्वामी स्वयं ही समय सार में कहते हैं ये जो ग्रंथ है मुनि राजों के लिए है, ताकि वे इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने आत्म तत्व को जान सके। साथियों, उन्हीं आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा हम सब लोगों के लिए, सायार नयार धम्मीणम। सागार और अनगार धर्म का जो पालन कर रहे हैं उनके लिए। सागार मतलब, आगार का मतलब होता है घर। जो घर से सहित है वो सागारी है, जो घर का त्यागी है वो अनगारी है। वो क्या है? तो जो घर से सहित है वो श्रावक है, जो घर से रहित है वह मुनि है। तो ऐसे सागार धर्म और अनगार धर्म का उपदेश उन्होंने इस रण सारजी ग्रंथ में प्रकट किया। तो ऐसे आचार्य कुंद भगवान उस रयण सार ग्रंथ के माध्यम से हम भगवान महावीर स्वामी की वाणी का रसास्वादन करेंगे।
भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 30 साल धर्म का उपदेश दिया। कितने साल? 30 साल धर्म का उपदेश दिया उनकी दिव्य ध्वनि। उन भगवान महावीर स्वामी से राजा सैनिक ने इन 30 सालों में जब जब वो उनके पास दर्शन के लिए गया, उनके प्रवचन सुनने के लिए गया, अर्थात दिव्य देशना को लेने के लिए गया, तो राजा सैनिक ने लगातार भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछे और उन्होंने अपने 30 साल के जीवन काल में 60,000 प्रश्न पूछे। कितने? 60,000 60,000 प्रश्न। विचार करना कितने बड़े जिज्ञासु रहे होंगे राजा सैनिक, और उनकी जिज्ञासाओं ने भगवान को शांति से नहीं बैठने दिया। विचार करने जैसा है। तो भगवान महावीर स्वामी 30 साल उपदेश देते और राजा सैनिक उनसे समय समय पर प्रश्न पूछता और उनका समाधान। प्रश्न पूछने की आदत डालो। अभी हम दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं। गुरुओं के पास दर्शन करने कभी मत जाया करो। नियम ले लो कि हम गुरुओं के दर्शन के लिए कभी नहीं जाएंगे। चलो उठाओ हाथ। अरे दर्शन का नियम सिर्फ देव दर्शन, भगवान के दर्शन का नियम लो और गुरुओं के प्रवचन सुनने का नियम लो। क्या कि हम गुरुओं का प्रवचन जब भी जाएंगे प्रवचन सुनने जाएंगे। प्रवचन सुनने जाओगे तो दर्शन तो। लोग क्या करते हैं, दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके निकल जाते हैं। आपको लाभ क्या मिला? अरे भगवान बोलते नहीं हैं इसलिए उनके दर्शन से काम चला लेते हैं, लेकिन गुरुदेव तो बोलते हैं तो यहाँ पर गुरु के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होगा। गुरु के प्रवचन को सुनने के बाद सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा। इसलिए गुरुओं के प्रवचन सुनने का नियम, भगवान के दर्शन करने का नियम, शास्त्र को पढ़ने का नियम। कुछ लोग क्या शास्त्र के दर्शन करते हैं, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः नमोस्तु। अरे शास्त्र के दर्शन का नियम नहीं है। शास्त्र अपने आप प्रवचन नहीं देता है। शास्त्र को पढ़ने का नियम, गुरु के प्रवचन सुनने का नियम और भगवान के दर्शन का नियम। आपको ऐसी बात दुनिया में कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं। क्या दर्शन किसके करना है? क्यों? क्योंकि वो प्रवचन देते, जो वहां मिले वो वहां लो। आप मेरे पास आओ तो क्या करना है? दर्शन नो। प्रवचन के लिए आओ, खूब दर्शन करो, पूजा करो, लेकिन बिना प्रवचन सुने यहां से हिलो भी मत। समझ में आया? प्रवचन सुन के जाने, क्योंकि रास्ता इसी से मिलेगा, रास्ता इसी से। और जिनवाणी घर में रखी है, मंदिर में रखी है, बढ़िया शानदार लोगों ने शोकेस बना दिए, जिनवाणी को विराजमान कर दिया, दीपक अगरबत्ती लगा दी। ओ माँ जिनवाणी की जय। अरे उससे तुम्हारा भेजा खुलने वाला, इसको खोलोगे तो भेजा खुलेगा, इसको खोलोगे तो भेजा खुलेगा।
जिनवाणी पढ़ने के लिए है, वंदन के लिए नहीं। ये तीन बातें हैं, देव शास्त्र गुरु, देव दर्शन के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए और गुरु प्रवचन सुनने के लिए आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। साथियों, मैं आप सबसे आज भगवान महावीर स्वामी की पहली दिव्य देशना, राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। सौभाग्यशाली था राजा सैनिक, सौभाग्यशाली था राजा सैनिक, जिसे भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना सुनने का लाभ मिला। आज के दिन राजगृही का राजा था राजा सैनिक, और राजगृही के पास में ही पंच पर्वत है, पंच पहाड़ी जिन्हें आप कहते हैं। उसमें पहली पहाड़ी का नाम है विपुलाचल। क्या नाम है? विपुलाचल। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम समव शरण विपुलाचल पर्वत पर लगा। भगवान की वाणी नहीं खिरी। उसी विपुलाचल पर्वत राजगृही के पास में कुंडलपुर है। कुंडलपुर के पास में ही गोरवर ग्राम है। गोरवर गांव में गुरु गौतम स्वामी की वह जन्मभूमि है। वहां से सौधर्म इंद्र उन्हें विपुलाचल पर्वत लेकर के गया था। जब मैंने राजगृही की वंदना की, तब मैं कुंडलपुर भी गया और कुंडलपुर से गोरवरपुर भी जाकर के मैंने दर्शन किए और वह लाभ मैंने प्राप्त किया। मैं आप सबसे कहता हूं, समव शरण सजा है और गुरु गौतम स्वामी गणधर के पद पर आसीन है। राजा सैनिक प्रमुख श्रोता बन करके बैठे हैं और भगवान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हो रहा है। कौन सा उपदेश? राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का अर्थात चुनाव होने के बाद शासन कब से प्रारंभ होता है? मेरा प्रश्न आपसे। चुनाव हो गए, शासन कब प्रारंभ होगा? जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे तब। कब ले लेंगे? जब वो शपथ ग्रहण हाथ आगे करके संविधान को साक्षी बना करके उन्होंने संविधान के अनुसार देश की सेवा करने का संकल्प ले लिया और उनका शासन प्रारंभ हो गया। मोदी सरकार प्रारंभ। बस भगवान महावीर स्वामी 66 दिन मौन रहे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य का मिलन हुआ और गौतम स्वामी गणधर बने। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी का पहला उपदेश हुआ। नेता शपथ लेते हैं, शासन प्रारंभ होता है। भगवान सतपथ देते हैं और शासन प्रारंभ हो जाता है। आज भगवान ने सतपथ दिया, तो चलो भगवान किस प्रकार से बोलते हैं। हमारे भीतर से भगवान की ध्वनि प्रकट होनी चाहिए। इतने लोग यहाँ पर हैं, कुत्ते की आवाज किसे आती है? कौन कुत्ते जैसा भौंक सकता है? जल्दी बोलो। है? सबको आती है। अभी सब भौं भौं करने लगेंगे। और हमने बचपन में कितने बार भौं भौं करके डराया है। म्याऊ म्याऊ करके तुम कितने बार बिल्ली बनी? बोलो हाँ। सुनीता बनी कि नहीं बनी? कई बार इतने तरीके से दरवाजे के पीछे छुप करके ऐसा बोलेंगे तो घर वालों को लगा बिल्ली है, और जब वो बिल्ली समझ करके देखते हैं तो पता लगता बड़ी बिल्ली निकली। हमने कुत्ते की, बिल्ली की, कौआ की, चिड़िया की, मोर की, सब की आवाज निकाली।
अरे पशुओं की आवाज क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारे भीतर से तो परमेश्वर की आवाज निकल सकती है। तुम्हारे भीतर से परमेश्वर की आवाज निकल सकती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी मेरी तरह मुंह से नहीं बोलते थे, तुम्हारी तरह मुंह से नहीं बोलते थे। केवल ज्ञानी की वाणी मुख से नहीं खिरती, सर्वांग से खिरती है। कैसे खिरती है? शरीर सर्वांग से। भगवान का मुंह, तालू, होंठ, दंत, कंठ कोई काम नहीं करते, सर्वांग से ध्वनि खिरती है। इसलिए उनकी जो ध्वनि होती है वो अर्थमयी होती है, शब्दमयी नहीं होती। कैसी होती है? अर्थमयी होती है, शब्दमयी नहीं होती है। शब्दमयी तो उसे गणधर करते हैं। कौन करते हैं? शब्दमयी उसे गणधर करते हैं, वे तो भगवान अर्थमयी बोलते हैं। तो चलिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है, वीर शासन दिवस है। सभी लोगों को सर्वांग से खिरने वाली ध्वनि सर्वांग से सुननी है, कान से नहीं। कहां से? समो शरण में सभी सर्वांग से सुनते हैं, उसे ही सम्यक श्रवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्यक श्रवण वही है जो सर्वांग से सुना जाए। चलिए, एकदम सीधे हाथ ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि आप दाता नहीं हो, ध्याता नहीं हो, आप पात्र हो। और पात्र ऐसा नहीं बैठता है, पात्र ऐसा बैठेगा। अभी हमें लेना है, इसलिए श्रोता हमेशा ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। तो चलिए, हाथ जुड़े हों, आंखें बंद हों, और आप पूरी तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि से स्नपित हो रहे हैं। अर्थात आज आपका अभिषेक भगवान की दिव्य ध्वनि से होगा। एकदम शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ जुड़े हों, आंखें बंद हों और कान खुले हों, सर्वांग खुला हो और आप श्रवण कर रहे हो। एकदम शांत। सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं। घर जाकर के अभ्यास करना। यह अनक्षरी दिव्य ध्वनि हम तो श्वास के सहारे उच्चारण करते हैं, इसलिए कुछ सेकंडों में श्वास टूट जाती है। लेकिन भगवान के तो श्वासोश्वास भी नहीं है। वे लगातार 24 घंटे में 4 बार 6-6 घड़ी प्रमाण उनकी इस तरह से दिव्य ध्वनि मुखरित होती है, दिव्य ध्वनि निश्चित होती है। 6 घड़ी प्रमाण। विचार करो, 2 घंटे 24 मिनट करीब भगवान अपनी दिव्य देशना प्रदान करते हैं। साथियों, यह दिव्य ध्वनि आप हम सब लोग दुनिया भर के पशुओं की, कलाकारों की, एक्टरों की मिमिक्री कर लेते हैं, आवाज निकाल लेते हैं। रोज रोज 24 घंटे में कम से कम 1 बार अनक्षरी इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण आपको करना चाहिए। धीरे धीरे करके अभ्यास लंबा होगा और इसका फल यह मिलेगा कि एक दिन आप भी केवल ज्ञानी होकर के अपने सर्वांग से दिव्य ध्वनि को मुखरित कर रहे होंगे, निश्चित कर रहे होंगे। बोलिए वीर शासन जयंती महापर्व की, भगवान महावीर स्वामी की।
गुरु गौतम स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की।